आज हम बात करेंगे आखिरकार क्या विवाद था रशिया और यूक्रेन के मध्य, जो कि एक युद्ध के मुहाने का युद्ध शुरू हो चुका है। हम बताएंगे आपको क्या विवाद था। अगर हम बात करें रशिया की भाषा में, तो आखिरकार क्यों रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है, बताएंगे हम आपको विस्तार से और समझाने की कोशिश करेंगे आखिरकार रशिया और यूक्रेन के मध्य क्या विवाद है, जो कि आज से 30 साल पहले एक ही देश थे और 1991 में उनका विघटन हुआ और आज उनके मध्य युद्ध है। हम आपको बता दें, यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप एवं पूर्व में रूस के साथ लगती है। पश्चिम में यूरोप यानी यूरोपीय महाद्वीप के देशों के साथ और पूर्व में रूस के साथ लगती है। साल 1991 यानी आज से लगभग 30 वर्ष पहले तक यूक्रेन सोवियत संघ का सदस्य था, जिसे यूएसएसआर नाम से भी जाना जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव साल 2013 से शुरू हुआ था। यूक्रेन की राजधानी कीव में नवंबर 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हो गया। यानी 2013 में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच का यूक्रेन के अंदर ही विरोध शुरू हो गया, क्योंकि जो यूक्रेन में जो राष्ट्रपति थे उन्हें रूस का समर्थन प्राप्त था। रूस का समर्थन यानुकोविच को था, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति थे। जब अमेरिका ब्रिटेन प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे थे, यानी अमेरिका ब्रिटेन जैसे देश उन लोगों का समर्थन कर रहे थे जो वहाँ उस वक्त राष्ट्रपति थे, यानुकोविच उनका विरोध कर रहे थे और यानुकोविच को समर्थन था रशिया का। यानुकोविच को फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा, यानी विरोध के चलते यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा और उसे रशिया में उसे शरण मिली। रूस ने इससे नाराज होकर दक्षिण यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, यानी यूक्रेन का एक हिस्सा दक्षिण यूक्रेन में क्रीमिया नाम का एक शहर है, उस पर रशिया ने कब्जा कर लिया 2014 में। और उसके बाद G8 से रशिया को यूरोपीय देशों ने सस्पेंड भी कर दिया, जो कि आज G7 नाम से जानी जाती है। साथ ही वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया। अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। उसी समय से ही रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई चल रही है। हम आपको बता दें, रूस के कारण यूक्रेन पश्चिम देशों से अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है, जबकि रूस इसके विरुद्ध है। यानी जो यूक्रेन है वो पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध बनाना चाहता है, बल्कि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध बनाए। हम आपको बता दें, सदस्य ना होने के बावजूद भी यूक्रेन के नाटो से अच्छे संबंध हैं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी, जिसके बारे में आपको विस्तार से बता रखा है, उसका सदस्य यूक्रेन नहीं है। उसके बावजूद भी उसके संबंध नाटो से अच्छे हैं। साल 1949 में सोवियत संघ का मुकाबला करने हेतु नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। रूस की मांग है कि नाटो यूरोप में अपने विस्तार पर रोक लगाए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ्ते चेताते हुए कहा था कि यदि रूस के खिलाफ नाटो यूक्रेन की जमीन का उपयोग करता है तो अंजाम बुरा होगा और नाटो में यूक्रेन शामिल होने की कोशिश कर रहा है। उधर नाटो ने रूस को चेतावनी पर कहा कि रूस की इस प्रक्रिया में दखल देने का अधिकार नहीं है और इसी के मध्य युद्ध शुरू हुआ रशिया और यूक्रेन के बीच में। अगर रशिया की भाषा में बोले तो रशिया ने किया स्टार्ट मिलिट्री ऑपरेशन। हमारे आज के सेशन में हमने आपको समझाने की कोशिश की क्यों रशिया और यूक्रेन के मध्य युद्ध हुआ, क्या विवाद है, और साथ ही हमारा जो अगला सेशन आएगा हम आपको बताएंगे कैसे 30 साल पहले विघटन हुआ यूएसएसआर का, कब गठन हुआ और कितने गणतंत्र राज्यों की स्थापना हुई उसके बाद। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।